हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आज अपनी क्लास फोर्थ क्लास है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए। पहली दो क्लासों में मैंने बेसिक पढ़ाया है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में। इसके बाद में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की फर्स्ट क्लास ली थी, वो क्लास देखना। उसमें डिग्री रेडियन के बारे में, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन होते हैं, नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, उसके बारे में। और मैंने पाई, पाई/2, 3 पाई/2, 2 पाई, इनकी इनकी वैल्यूज़ साइन में, कोस में, टेन में बताई है। वो क्लास आप देखें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और जो अपनी जो पार्ट 2 है, इसमें अब मैं ये बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज को समझना बहुत ज़रूरी है। हर कंपटीशन एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन इनमें से ज़रूर बनता है कि साइन का डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है, कोस का डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। हालांकि इनके जो डायग्राम है साइन और कोस के, इनके डायग्राम नहीं पूछे जाते, लेकिन इनका डोमेन और रेंज पे जरूर क्वेश्चन आता है। तो साइन और कोस का तो देखना ही देखना है। उसके बाद में जो इनके अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, जो चार और बचे हैं, कोसेक एक्स, सेक एक्स और टेन एक्स और कोट एक्स, इनके बारे में भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस क्लास में इस क्लास में एक अच्छा फॉर्मूला याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा। जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का लास्ट टॉपिक होता है ना, जिसमें फॉर्मूलाज अगर किसी को अच्छे से याद है तो वह अच्छे से क्वेश्चन को अटेंड करके पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकता है। तो उन फॉर्मूलों को रटना बिल्कुल नहीं है। मेरी क्लास कॉन्सेप्ट वाइज चलती है। सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, एक से सारे फॉर्मूले निकाल दूंगा। एक भी ऐसा नहीं होगा जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। सारे के सारे फॉर्मूले यहीं बता दूंगा मैं। जो कि क्या है, क्लासों में या कहीं और कहीं भी फॉर्मूला को ऐसे, मतलब ऐसे याद कराया जाता है बोल बोल के, या लिख लिख के याद कराया जाता है। लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, एक बार आपने उस कॉन्सेप्ट को पकड़ा और पूरे सारे के सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो अपना पहला टॉपिक है आज त्रिकोणमितीय फलनों का प्रांत एवं परिसर, यानी डोमेन और रेंज बोलते हैं। -1 इज लेस देन इक्वल टू, इसको लेस देन इक्वल टू साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1। यानी जो इसका परिसर है, परिसर यानी रेंज, ये कहाँ से कहाँ तक है, ये चीज़ बोल रहा है। साइन का भी यही वैल्यू होती है, कोस की भी यही वैल्यू होती है। यानी इसकी रेंज क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, यानी -1 से 1 या 1 से -1। जब साइन एक्स का और कोस एक्स का अपन ग्राफ देखते हैं, अभी ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, अच्छा ग्राफ है। जो 1 से 1 की ओर उसका कंटिन्यू फंक्शन चलता है, यानी कहाँ से इसकी बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक हो गई, 1 से -1, इससे बाहर नहीं जा सकता। यानी इसका ये क्या हो गया, रेंज हो गई। और डोमेन क्या होता है, इसमें अपन कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं जिनसे इनका सेट प्राप्त हो। जो सेट होता है ना, सेट्स, उसको सेट्स बोलते हैं कि भाई रियल नंबर के होने चाहिए सेट्स। जो भी अपन एक्स की वैल्यू रखते हैं वो रियल होनी चाहिए, इमेजनरी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। साइन आयोटा नहीं होता है कभी। साइन पाई/2, साइन 30 डिग्री, साइन 2 पाई, साइन 60, ऐसा होता है, यानी रियल वैल्यू होती है। तो साइन एक्स और कोसेक्स के बारे में यही बताया गया है। एक और होता है कोटेक्स भी होता है। कोटेक्स में क्या होता है, इसका परिसर रियल वैल्यू होता है, यानी इसकी रेंज होती है ना, वो रियल वैल्यू होती है, इमेजनरी वैल्यू नहीं होती, यानी कभी काल्पनिक रेखा में नहीं जाती इनकी वैल्यू। तो साइन एक्स और कोसेक्स के बारे में ये बताया गया। तो साइन एक्स और कोसेक्स का डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है रियल नंबर का सेट। यानी एक्स की वैल्यू अपन को रियल वैल्यू रखनी पड़ेगी, यानी n/z पूर्णांक ही रखनी है। लेकिन जो एक्स की वैल्यू n पाई के बराबर नहीं होनी चाहिए, यानी 0 हो जाएगा अगर n पाई की वैल्यू बराबर हो गई तो, ऐसा। और इसका रेंज दे रखा है अपन को -1 से 1। जो ये ब्रैकेट बना रखा है, ये बताता है कि इसकी बाउंड्री -1 से 1 है, यानी -1 और 1 भी शामिल है। इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या होता है, इसमें -1 और 1 भी शामिल होता है। ठीक है, साइन एक्स को क्या लिखा, वाई भी लिख सकते हैं, कोस एक्स को वाई भी लिख सकते हैं। या जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन उसको वाई से डिनोट किया गया है, और जो उसका रेंज है, जो डोमेन डोमेन बताया, वो एक्स से बताया गया है। तो कोसेक एक्स का डोमेन देखो, कोसेक एक्स का डोमेन ये बताता है कि रियल नंबर होना चाहिए, एक्स की वैल्यू n पाई नहीं होनी चाहिए। n पाई होगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी n का मान पूर्णांक यानी जेड इंटीजर से आना चाहिए। y की वैल्यू परिसर है, y एक परिसर, ये बता रहा है कि y इज ग्रेटर देन 1, यानी y की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। 1 से कम हो जाएगी तो
परिसर नहीं बनेगा ना, रेंज से बाहर हो जाएगा। -1 से कम यानी उसके अंदर होनी चाहिए, जो y की वैल्यू है वो उसके अंदर होनी चाहिए, जो लाइन बनती है उसके अंदर। y में दो कंडीशन दे रखी है, ऐसी ऐसी कैसी कंडीशन सेक में भी दे रखी है। सेक में डोमेन ये बता रहा है x की वैल्यू 2n+1 π/2 के बराबर नहीं होनी चाहिए। रेंज 10x की रेंज ये बता रहा है कि x की वैल्यू 2n+1 π/2 के वैल्यू के बराबर नहीं होनी चाहिए। कोटेक्स में भी यही, जो इसका रेंज होता है 10x और कोटेक्स का रेंज हमेशा रियल नंबर के अंदर होता है। जो उसकी रेंज होती है, जैसे sin x की रेंज होती है -1 से 1, वैसे 10x और कोटेक्स में रियल नंबर होने चाहिए। जो y की वैल्यू होती है वो रियल नंबर के अंदर होनी चाहिए, यानी इमेजनरी पार्ट नहीं होना चाहिए इसमें। ये चीज़ ये बता रहा है। डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट हमेशा इंपॉर्टेंट है। जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दे रखा हूँ, इनके डोमेन और रेंज तो आपको याद ही होने चाहिए। यहाँ मैं तुमको दो डायग्राम वेरीफाई करते हैं, डिफाइन करता हूँ कि साइन एक्स की वैल्यू, जैसे अपन इनकी रेंज की बात करी थी, रेंज क्या होता है इसका, साइन एक्स की वैल्यू होती है -1 से 1 या 1 से -1, यानी -1 से जो कर्व है, जो कंटिन्यूड फंक्शन है, वो -1 से ऊपर नहीं जाएगा या -1 से नीचे नहीं जाएगा, वो उसकी रेंज में ही कंटिन्यू रहेगा, आगे से आगे चलता रहेगा। कोस एक्स में भी यही वैल्यू है, कोस एक्स में भी 1 से -1 की ओर ही गति करता है या आगे आगे कंटिन्यू चलता रहता है। ये दो डायग्राम ही काम के हैं, वो काम के हैं लेकिन इतना नहीं है अभी, केवल इनकी बेसिक नॉलेज ही पढ़नी है। x से -x की वैल्यू होती है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल होती है y से y', पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इससे भी बता सकता हूँ। जैसे sin 0 0 क्यों होता है, क्योंकि देखो जो बीच में सेंटर पॉइंट दिख रहा है 0 पे ही वो कट कर रहा है, जो लाइन है वो 0 पे कट कर रही है, फिर उसके बाद में कहाँ कट कर रही है, ऊपर 1 पे। 1 कहाँ आ रहा है, π/2 पे, यानी साइन π/2 की वैल्यू कितनी हुई, 1। आगे साइन पाई की वैल्यू, साइन पाई कितना होता है 180, साइन 180 की वैल्यू कितनी हुई 0। अब भाई नीचे साइन 3π/2 की वैल्यू होती है -1, साइन 2π की वैल्यू होती है 0। इधर आए साइन -π/2 कितना होता है -1, साइन 3π/2 माइनस का कितना होता है 1, प्लस का याद रखना, साइन -3π/2 1 होता है। इस एक डायग्राम से अपन सबकी वैल्यू ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे की ऐसी कंडीशन कोस में भी है। कोस में ऐसा होता है कि कोस 0 कितना होता है 1, क्यों होता है, इसलिए वो 1 से स्टार्ट हुआ, उसका जो कंटिन्यू जो चल रहा है वो 1 से कट होके चल रहा है। अगला है कोस π/2 वैल्यू कितनी 0 होती है, 0 कैसे, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे कट कर रहा है π/2 पे। फिर पाई की वैल्यू है। ये दोनों डायग्राम से भी अपन साइन और कोस की वैल्यू जहाँ तक चाहे वहाँ तक निकाल सकते हैं। जैसे पाई 3π 2π π/2 -π/2 2π, इन सब की वैल्यू, इन कोस और साइन की वैल्यू यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। ये डायग्राम समझाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि साइन और कोस का रेंज और डोमेन पता करना था। ठीक है, रेंज बता रही 1 से -1। अगला जो टॉपिक है वो मेरे लिए और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मूले याद करने का यही एक तरीका है। ये तरीके से याद करोगे तो आप कभी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि ये जो ट्रिक होते हैं ना, ये बहुत जनों को पता भी होती है, नहीं भी होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो ट्रिक है, इस ट्रिक से आप सभी तैयारी करो, सभी को अच्छे से याद हो। तो आइए शुरू करते हैं। पहला फॉर्मूला देखो, साइन a+b। इस एक फॉर्मूले को याद करना है, साइन a+b बराबर क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। बस अगले वाले में माइनस लगाना है बीच में, हो गया। कोस a+b क्या हुआ, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी उल्टा गया। कोस में क्या होता है, माइनस का ध्यान रखो, कोस आते ही माइनस, सी माइनस कोस a-b, यानी अगर अंदर माइनस आ रहा है तो बाहर प्लस आ जाएगा। ये 4 फॉर्मूले ट्रिक से याद करने हैं। साइन a+b क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, अब माइनस आएगा साइन a-b, तो क्या हो गया, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, फिर आ गया कोस a+b, तो क्या हो गया, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ माइनस का ध्यान रखना। फिर आया कोस a-b, यानी कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये जो 4 फॉर्मूले हैं
इनसे आगे वाले फॉर्मूले 4 बनाते हैं। देखो, पहले जो 2 इक्वेशन है उनको जोड़ दो, फॉर्मूला आ जाएगा। फिर दोनों को घटा दो, जो शुरू वाली दोनों इक्वेशन है उन दोनों को घटा दो, घटाने से आ जाएगा सेकंड फार्मूला। तीसरे वाले फार्मूले में क्या करना है, जो तीसरा और चौथी इक्वेशन है उन दोनों को जोड़ दो, जोड़ने पे आएगा टू कोस ए कोस बी बराबर आ जाएगा। फिर जो चौथी इक्वेशन है, तीसरी और चौथी, इन दोनों को घटा दो, घटाने से क्या होगा, जो माइनस वाली जो वैल्यू -2 साइन है, साइन भी आ जाएगी। जो ये ट्रिक समझना, ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले फटाफट याद करने की, एक बार में याद हो जाएंगे। वापस स्टार्ट करते हैं। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, कोस ए प्लस बी क्या हो गया, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस ए माइनस बी क्या होगा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्या करना है, शुरू वाले दोनों को पहले जोड़ना है, फिर दोनों को घटाना है, हो गया। फिर तीसरी और चौथी इक्वेशन को करना, जोड़ना है फिर घटाना है। 8 फॉर्मूले तैयार हो गए। अगले वाले 4 याद करने के लिए ट्रिक बताता हूँ मैं। ट्रिक से करोगे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ऐसे तो तुम याद करते ही रहोगे। फिर आगे ट्रिक सुनो। यदि a प्लस बी को क्या करते हैं, c मानते हैं, ठीक है, और a माइनस बी को मानते हैं d, तो जो पांचवी और छठी, जो फिफ्थ और सिक्स इक्वेशन है, इन दोनों से अपन याद करते हैं। ठीक है, अब जो शुरू के 4 से अपन ने आगे वाले 4 बना रहे, कितने याद हो गए फॉर्मूले, 8 फॉर्मूले याद हो गए। अब क्या करना है, a प्लस बी को c मानना है, a माइनस बी को d मानना है। अप्लाई इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में अप्लाई करो ये वाले फॉर्मूला। कर लिया, a प्लस बी की जगह c और a माइनस बी की जगह d रख दिया। अब a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a प्लस बी बराबर c और a माइनस बी बराबर d। इन दोनों को पहले जोड़ दो, फिर आगे वाले में घटा दो, बी और ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, वही चीज़ वहाँ रखनी है। फिर ऐसा कैसा, अगले वाला फॉर्मूला, फिर उसके बाद में आगे वाला, फिर उसके बाद उसके आगे वाला। ये 4 और 8 और 4 तो 12, ये 12 फॉर्मूले ट्रिक से याद करने, ऐसे के ऐसे। एक याद करो पहले वाला, उससे कैसे बनता है दूसरे वाला, उसका तीसरा कैसे बनता है, चौथा कैसे बनता है, उन चारों से आगे वाले 4 कैसे बनते हैं, फिर उन चारों से आगे वाले 4 कैसे बनते हैं। ये सी प्लस डी वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। मेरी बात सुनो, ऐसे डायरेक्ट कभी किसी को याद नहीं होती, इसकी ट्रिक भी होती है। जब आप एग्ज़ाम में जाओ तो जो रोल नंबर, नाम, कक्षा सब भरने का टाइम होता है ना, उसके बाद में आपको पेपर नहीं देते हैं, उससे पहले बीच में टाइम बचता है। उस टाइम में क्या करो, आप कॉपी के पीछे ये फॉर्मूला जैसे ट्रिक से याद किए ना, वैसे के वैसे लिख दो वहाँ पे, ताकि एग्ज़ाम में जब तुम इस काम करो या कोई भी फॉर्मूला यूज किए, पीछे देखा, काम करा, ख़त्म। नहीं तो फिर क्या फॉर्मूला याद करते रहोगे उस टाइम। साइन सी माइनस डी क्या होता है, अब साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, टू कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। वहाँ फॉर्मूला ऐसे डायरेक्ट याद तो होगा नहीं, पीछे लिखा हुआ रहेगा, एक बार में याद हो जाएगा। रफ कार्य लिख दो ताकि कोई दिक्कत भी नहीं आवे आगे। ठीक है, वो 12 फॉर्मूले याद करने हैं ऐसे, इस तरीके से। आगे वाले 3 इक्वेशन तुमको याद है, देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया था ये फॉर्मूला। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर साइन सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, याद हो गए। अब है टेन ए प्लस बी, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है इनमें। ए प्लस बी यानी टेन ए प्लस बी, यानी क्या करना है, प्लस आया ना ऊपर, तो ऊपर लिखना टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, यानी 1 टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला था टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, यानी ऊपर ए प्लस बी लगाना है, नीचे 1 माइनस करके दोनों का प्रोडक्ट करना है। ए माइनस बी भी यही तरीका है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस लगा दूँ, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस लगा दो, फॉर्मूला आ जाएगा। अब जो 2 थीटा वाले और 3 थीटा वाले, ये फॉर्मूले इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन को ईजी करने में काम आते हैं। साइन 2a यानी साइन 2 थीटा भी बोलते हैं इसको, थीटा ले सकते हैं ए की जगह। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब जैसे साइन थीटा बाई 2 आ गया, तो क्या करोगे, 2a के अपॉन के 4 में लगाओगे, यानी क्या हो गया, साइन 2 थीटा क्या होता है,
टू साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, साइन अगर थीटा बाई 2 आ गया तो क्या करोगे, क्या करोगे बताओ। साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, एक ही जगह अपन को थीटा बाई 2 रखना है ना। नहीं, जैसे साइन थी एक ही जगह आप थीटा बाई 2 रखो एक बार, तो 2 से 2 उधर कैंसिल हो गया, यानी साइन ए, हाफ फॉर्मूला बोलते हैं इसको, हाफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। साइन ए बराबर क्या होता है, 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2। साइन का रिलेशन टेन से भी अपन को पहले जो इनके पदों में व्यक्त कीजिए, पदों में व्यक्त कीजिए, वो उससे निकला है कि साइन 2a के फॉर्मूले को लिखते हैं 2 tan a/1 + tan स्क्वायर है। ये ऐसे ऐसे इनको फाइंड करते हैं अपन। कोस 2a का फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है। ये फॉर्मूले अच्छे से याद करने के बहुत अच्छे हैं, इनको कॉपी में हमेशा लिख के याद करने पड़ेंगे, ये बहुत ही काम के हैं। जहाँ क्वेश्चन अटक जाता है या ट्रिक बेस होता है तो वहाँ आसानी होती है। कोस 2a को कहते हैं कोस स्क्वायर a माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। जो अपन ने पदों में व्यक्त किए थे ना कि टेन को कोट के पदों में व्यक्त कीजिए या कोसेक को कोण ए के सभी ट्रिग्नोमेट्री अनुपात सेक के पदों में ज्ञात कीजिए, उससे निकले ये फॉर्मूले। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, कोस को लिख। टेन 2a का फॉर्मूला था 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है। अब टेन 2a का फॉर्मूला डायरेक्ट निकल जाएगा, जहाँ टेन a प्लस बी है वहाँ b की जगह a रख दो, a रखते पूरा फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब है साइन 3 थीटा वाले फॉर्मूले, जो 3 थीटा वाले फॉर्मूले होते हैं। साइन 3 बराबर 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। अगर 3 है तो एक बार आगे 3 लगाओ, एक बार साइन के ऊपर 3 लगाओ, 4 लिखो। कोस 3 है, एक बार 4 आगे लो, एक बार 3 आगे लो, कोस के ऊपर क्यूब लगाओ। ये फॉर्मूले ट्रिक पे याद करने पड़ेंगे। टेन 3 है, एक बार 3 आगे लगाओ, एक बार क्यूब पे लगाओ, एक बार 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर है, 3 टेन स्क्वायर है। ऐसे फॉर्मूले याद करने, 3 थीटा और 2 थीटा वाले फॉर्मूले ज़रूर याद करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं फॉर्मूले पे ख़त्म करते हैं। फॉर्मूले को अच्छे से एक वापस क्लास शुरू से देख लेना और अच्छे से देख लेना। रिकॉर्डेड क्लास इसीलिए लग रहा हूँ, लाइव क्लासों में बहुत प्रॉब्लम आती है। बच्चा बोल रहा क्या होता है, कमेंट में लिखना क्या होता है, आंसर क्या देता है। सीधा सीधा जो पूछा है समझ लो, नहीं पूछा कमेंट में 2 बॉक्स में आराम से आंसर दूंगा तुमको। टेलीग्राम चैनल पर भी आप पीडीएफ क्वेश्चन सब पूछ सकते हो। आप टेलीग्राम चैनल पर भी मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके लिंक पे टेलीग्राम चैनल पर क्लिक करके वहाँ पहुँच सकते हो, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर लिंक मैं यहाँ प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करें। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की ये लास्ट क्लास है, शायद अगर होगा तो क्वेश्चन आंसर की क्लास भी लाऊंगा मैं, और इसके बाद में इन्वर्स फंक्शन आएगा, लेकिन थोड़ा लेट निकालेंगे उस क्लास को, क्योंकि जब तक बच्चों के ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे अपन आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।